अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज थोड़ी बात कर लेते हैं। छुट्टियों के बाद जो स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने स्टूडेंट्स की हाज़िरी को बेहतर बनाने के लिए ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले बच्चों का एग्ज़ाम ले लेते हैं और जो होमवर्क दिया था उसका उससे टेस्ट ले लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स थोड़े स्टेबल हों और रेगुलरली स्कूल की तरफ आने में उनको कोई मसला ना हो। लिहाजा हमने उनको पेपर दिए और वो अल्लाह की फ़ज़ल से आ भी गए पेपर्स में और सारे पेपर दे दिए। लेकिन उसमें थोड़ा मसला है कि इतने बड़े गैप के बाद बच्चे थोड़ा सा आउट टच हो गए हैं और उनकी जो एफिशिएंसी है उस पर थोड़ा असर पड़ा है। आइए देखते हैं कैसे असर पड़ा है। अच्छा, ये गलती हुई है, 4 नहीं लिखना था क्योंकि -2 + 2 ये 0 आ जाएगा। बहरहाल उसने 4 लिख दिया है। यहाँ पर उसने गलती की है जो बाद में उसके क्वेश्चन में भी मसला होगा, क्योंकि ये एक डिजिट उसके पास गलत आया है। ये आना चाहिए 6² और 6² = 6 आ जाता है। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, 2 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। और ये जो है 52, ये उसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसने स्क्वायर रूट को भी नेगलेक्ट किया है। अब आगे आते हैं, इसने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये ठीक पुट किए हैं या नहीं। बी सी फाइंड कर रहा है। बी सी फाइंड करने के लिए उसने x2 4 - 4, चलो ये ठीक लिखा है, ये 4 - 4 ये ठीक लिखा है। फिर उसने लिखा है 6 - -2, ये दुरुस्त लिखा है, ये बनता है ठीक लिखा है, ये भी ठीक है। ये 66 आता है, ये = 8 आ जाएगा, बिकॉज इट = 8² = 8। बहरहाल ये छोटी सी मिस्टेक हुई है। इसके बाद वो फाइंड कर रहा है ए सी के लिए भी उसने डिस्टेंस फार्मूला ठीक लिखा है। तो आते हैं आगे, उसने कैसे किया है ये अब पता चलेगा। उसने पॉइंट्स ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ये देखते हैं। ए सी मालूम कर रहा है ना, तो 4 - -2 ठीक लिखा है। फिर उसने लिखा है 6 - -2, 6 - -2 ठीक लिखा है। ये आ रहा है 8² + 8², ये ठीक है। 64 + 64 = 128। फिर ये जो है ना, उसने नेगलेक्ट किया है स्क्वायर रूट को। बहरहाल ये उसने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन ये साबित करने से पहले उसने यहाँ पर स्क्वायर लगाना था और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना था और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बहरहाल ये मिस्टेक हुई है उससे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ a triangle are 2, 5, 4, 2, 1, 1. Find the coordinates of the 3 vertices. मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और उसने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस। देखते हैं वो कैसे सॉल्व करता है। अच्छा, फिर उसने डिस्टेंस फार्मूला गलत लिखा है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये उसने सॉल्व करना था बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, दैट इज इक्वल टू x1 + x2 by 2 और y1 + y2 by 2, क्योंकि यहाँ उसने ये मालूम करना है
ये गिवन है, ये पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स उसने फाइंड करने हैं। अगर वो डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करता है तो उसमें क्या करेगा, इसको x1 रखे और इसको y1 रखे, इसको x2 रखे और इसको y2 रखे, ठीक है। फिर उसने मिड पॉइंट फार्मूले में क्या पुट करना है, यहाँ पर मिड पॉइंट का x और y ये तो गिवन है, ये वाले, फिर ये आ जाएगा और उसके बाद ये सॉल्व करेगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि उसने सिरे से गलती की है, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसका जो अप्रोच है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं एक और पेपर, इसमें कोई निकाल लेते हैं, कोई काबिल लड़का सामने आता है तो उसका पेपर चेक कर लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये कोई काबिल लड़का लगता है, इसका पेपर चेक कर लेते हैं। ये है जनाबे वाली log 89 log of 9 to the base 81 बहरहाल इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये आ गया। इसको इसने लिखा है 3 क्रॉस 3, ये जो 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा 3 तो 81 बन जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर इसने जो यहाँ पर लिखा है 3x, क्यों 3x नहीं लिखना था, क्योंकि ये तो बनता है 3 की ताकत 4, 3 पावर 4, इसलिए इसकी यहाँ पर गलती हो गई। हालांकि सवाल दुरुस्त है, सिर्फ 3 की ताकत 3x उसने लिखा है, हालांकि यहाँ पर लिखना था 3 की ताकत 4x, और इसको लिखा है इसने 3 स्क्वायर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। पावर्स को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि बेसिस सेम है। ये लिखता है x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2, हालांकि यहाँ पर तो 4x है, यहाँ पर उसने लिखना था 4x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर उसके पास आ जाता x बाई 4, और इधर भी 2 से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इधर आ जाता है 1 और ये 2, 1 दूने 2, 2 दूने 4। x कितने के बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। इसका अप्रोच जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर उसकी छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसने 3 की ताकत 4x लिखना था, बहरहाल उसने 3 की ताकत 3x लिखा है। इसके अगर 7 नंबर हैं इस क्वेश्चन के, तो इसको तो मैं तो इसको 6 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उसका अप्रोच भी ठीक है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है उसने। सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसका अप्रोच ठीक है, अप्रोच को ठीक अप्रोच को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, log of r to the base 7 log of t to the base 7 इज इक्वल टू log of r to the base a। अब इसको सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर वो log of t to the power r, बिल्कुल ये वाला इसने दुरुस्त लिखा है, क्योंकि उसने यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लू देना था कि log of a to the base m log of b to the base m,
ये कैसे किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है log ऑफ, जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो हम क्या लिखते हैं? log ऑफ a टू द बेस b, यानी जो नीचे है यहाँ पर इसको बेस में लगाएं और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर लगाते हैं। तो इसने बिल्कुल दुरुस्त किया है सवाल। ये जो है यहाँ पर आगे आता है इसका क्वेश्चन, ये लिखता है कि ये चूँकि log ऑफ r, यहाँ पर भी log ऑफ r है, चूँकि ये बराबर है, ये दो हिस्से log और ये r, log और ये r ये बराबर है, तो इट मीन्स कि इनके जो बेस है बेस भी बराबर होना चाहिए, तो इट इज़ इक्वल टू t। इसका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। इसको मैं अवार्ड्स 7 मार्क्स, बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो उसने सॉल्व किया है। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 81, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, एक बार फिर थोड़ी सी गलती की है। ये जो x है ना, उसने सपोज किया है, इसने सपोज किया है कि x इज फर्स्ट नंबर। इसने x सपोज ठीक किया है, लेकिन ये x तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, फर्जी नंबर है। लेकिन इसको एग्जैक्टली ऑड बनाने के लिए हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ एक ऐड कर लें, 1 ऐड कर लें, तो ये किसी भी सूरत इवन नहीं बनेगा। इसलिए उसने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है। इसका जवाब जो है ना वो भी दुरुस्त आएगा, लेकिन इस अप्रोच की वजह से ये क्वेश्चन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर उसने 2x प्लस 3 लगाना था, यहाँ पर इसने लगाना था 2x प्लस 3 और इधर लगाना था 2x प्लस 5। तो फिर इसका अप्रोच जो है ना बिल्कुल दुरुस्त होता। बहरहाल इसका जवाब भी दुरुस्त है, 25, 27 और 89 जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन ये वाला अप्रोच दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इसका अप्रोच ठीक नहीं है। आई कैन नॉट अवार्ड हिम 7 मार्क्स। दुरुस्त होने के बावजूद भी मैं इसको 7 नंबर नहीं दे सकता। बहरहाल उसको ठीक किया था, आप इसको 2 मार्क्स कम से कम मिलने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं इस सॉल्यूशन की तरफ। log ऑफ 0.001 to the base x is equal to -3। यहाँ पर इसने सॉल्व करना है x के लिए कि x की कीमत कितनी है, सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता है, ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, साथ में ये जो log है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने किया है तो इस ज़ीरो को, डेसिमल पॉइंट को शो नहीं करना चाहिए। ये डेसिमल पॉइंट इसी स्टेप में ख़त्म करना यानी छोड़ देना चाहिए था। बहरहाल उसने लिखा है इधर, फिर यहाँ इसने दुरुस्त लिखा है। अच्छा, ये आ गया 10 ज़रब 10 ज़रब 10, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। -3, ये -3। यहाँ पर पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है। अगर पावर सेम है और यहाँ पर ये वाली सिंबल है इज इक्वल टू वाली, तो इट मीन्स कि इनके बेसिस भी इक्वल होंगे।
तो ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और उसको जो मार्क्स फिक्स हुए हैं वो पहले से वो मिलने चाहिए। बहरहाल अच्छा, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया मल्टीप्लाई किया है, ये वाला स्टेप ठीक है ठीक है। 0784 कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 0, मेंटिसा इतना आ रहा है 0.0784। ये क्या कर रहा है 0.0784, ये करेक्टरिस्टिक इसका निकाला है। करेक्टरिस्टिक्स जो है